जेलबेट। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम एना रहता है वो अपने सौतेले बाप को गलती से मार देती है जब वो उसको करने की कोशिश करता है। पर जब कोर्ट में उसे ले जाया जाता है तो उसकी माँ सबसे यही कहती है कि उसका बाप उसकी बहुत केयर करता था और एना ने उसे जानबूझकर मारा, जिसके बाद एना को 4 से 9 साल की सजा हो जाती है। जेल में एना को एक लड़की जीनी के साथ रखा जाता है जो ज्यादा बात नहीं करती थी और ज्यादातर खुद में ही रहती थी, पर एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद जब अगले दिन सभी कैदियों को जेल के कंपाउंड में ले जाया जाता है तब वहाँ की एक सीनियर कैदी कोडी एना को उसके ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है ताकि वो बाकी कैदियों से सेफ रह सके, पर एना कोडी को मना कर देती है। तो कोडी उसे समझाती है कि वो जैसा सोच रही है ये जगह उससे काफी अलग है, तो उसे किसी न किसी ग्रुप को चुनना होगा वरना वो इस जगह पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। कोडी के समझाने पर भी एना उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेले रहना चाहती है। एना के मना करने पर जेल की बाकी लड़कियां कोडी की तरफ देखने लगती है, जिससे कोडी को गुस्सा आता है कि एना ने उसे मना करके सबके सामने उसकी इज्जत खराब कर दी। जिसके बाद कोडी अपनी टीम की लड़कियों के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है और उससे कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी से कहा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मार हद से ज्यादा पड़ने की वजह से एना को जेल की डॉक्टर जेन के पास जाना पड़ता है। वहाँ जेन एना की चोट देखकर उससे पूछती है कि उसे किसने मारा, तो एना कहती है उसे पता नहीं, उस जगह पर बहुत अंधेरा था। एना की बात सुनकर जेन समझ जाती है कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाली, तो जेन एना को सजेस्ट करती है कि वो जेल के वार्डन फ्रैंक से जाकर मिले, शायद वो उसकी कोई मदद कर सकता है। पर जब एना फ्रैंक से जाकर उसे उसकी मदद करने को कहती है तो फ्रैंक कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा पर बदले में उसे भी कुछ चाहिए। वो एना को खुद के साथ सोने के लिए कहता है, तो एना को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे, तो वो चुप ही रहती है, जिससे फ्रैंक समझ जाता है कि एना इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो वो एना को वहां से जाने को कहता है। वापस अपने सेल में आने के बाद एना रोने लगती है, तो जीनी उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। इसके अगले दिन कोडी की अपोजिट गैंग वाली एना को परेशान करने लगती है, तो एना जीनी से कहती है कि उसे यह सब खत्म करना होगा और वो कोडी के ग्रुप में शामिल होने का डिसाइड करती है, पर एना के इस डिसीजन से जीनी नाराज हो जाती है। इधर कोडी एना के सामने शर्त रखती है कि अगर उसे उनके ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसे खुद को साबित करना होगा और इसके लिए उसे अपोजिट ग्रुप की लड़की को पीटना होगा जिसने उसे तंग किया था, और ये सब वो अपने फोन से रिकॉर्ड करेगी। कोडी की बात सुनकर एना ठीक वैसा ही करती है, पर उसके ऐसा करने के लिए उसे सजा मिलती है जिसमें उसे बिना कपड़ों के एक अंधेरे सेल में रखा जाता है। पर एक टाइम के बाद एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है और वहाँ फ्रैंक एना से कहता है कि ये सब अभी शुरुआत है, अगर वो चाहे तो वो उसे उस सेल में महीनों तक बंद रख सकता है, जिसके बाद वो अपना नाम तक भूल जाएगी। फ्रैंक एना को बहुत बुरी तरह से डराता है और फिर उससे कहता है कि उसके पास बचने का बस एक ही रास्ता है, उसे उसी वक्त उसे लेना होगा। जिसके बाद एना को मजबूरन फ्रैंक का कहा मानना पड़ता है और बदले में फ्रैंक उसे छोड़ देता है। जिसके बाद एना कोडी के पास आती है और फ्रैंक के साथ हुए सारी बातों को भूलने के लिए नशा करती है, पर इसी बीच कोडी भी एना का फायदा उठाती है और उसके साथ करती है। इसके कुछ दिन बाद एना की मॉम उससे जेल में मिलने आती है, पर जब एना उनसे कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया था तो एना की मॉम अपना आपा खो देती है और एना से लड़ने लगती है। जिसके बाद एना उससे कहती है कि वो कभी उनसे मिलना नहीं चाहती। और फिर एक दिन जब एना कोडी और उसके ग्रुप के साथ बैठी हुई होती है तब अपोजिट ग्रुप की एक लड़की एना के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद कोडी और अपोजिट ग्रुप की लड़कियों में लड़ाई हो जाती है और फिर से एना को फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है, और इस बार फ्रैंक को पता रहता है कि एना नशा करने लगी है, तो वो एना से नशा करवाता है और फिर उसे टॉर्चर करता है कि अगर वो उसके साथ करने के लिए नहीं मानी तो वो उसे नशा करने के जुर्म में और भी ज्यादा फंसा देगा। जिसके बाद एना मजबूरन फ्रैंक को खुद के साथ करने देती है और वापस अपने सेल में आकर सारा फ्रस्ट्रेशन जीनी पर उतारती है, जिससे जीनी डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। पर इसी बीच गलती से जीनी का होठ कट जाता है और जब गार्ड सारे कैदियों को चेक करने आते हैं तो उन्हें जीनी का कटा हुआ होठ दिख जाता है और एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है। पर इस बार फ्रैंक एना के साथ कुछ नहीं करता क्योंकि एना फ्रैंक का मूड खराब कर देती है ये कहकर कि वो करता है। पर एना को भेजने से पहले फ्रैंक उससे कहता है कि उनके बीच जो भी हो रहा है वो उसे नहीं कह सकती, और अगर उसे जानना है कि क्या होता है तो उसे एक ऐसी जगह पता है जहां वो उसे भेज सकता है, जहां उसे अच्छे से पता चल जाए कि क्या होता है। फ्रैंक की धमकियों को सुनकर एना चिढ़ जाती है और कोडी के पास आकर उससे नशा करने के लिए मांगती है, तो कोडी एना से कहती है कि ये सब चीजें उसे अब खुद से खरीदना होगा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो वो उसे हर बार संभालते रहेगी। एना कोडी की बात को गलत वे में ले लेती है और उससे कहती है कि उसे बस अकेला रहना है, वो और उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। एना की बात सुनकर कोडी बुरा मान जाती है और उसे अपने सेल से निकल जाने को कहती है। कोडी से अलग होने के बाद एना उस ग्रुप के पास चली जाती है जो पूरे टाइम बस ड्रग्स के नशे में डूबी रहती है। एना उनके पास जाकर कहती है कि उसे भी इंजेक्शन लेना है, जिसके बाद एना ड्रग्स के नशे में डूब जाती है और एना को वैसी हालत में देखकर कोडी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो एना के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना नहीं मानती। इधर अपोजिट ग्रुप वाली लड़कियों को भी पता चल जाता है कि एना अब कोडी से अलग हो चुकी है, जिसके बाद वो इस बात का फायदा उठाती है और एना को बहुत मारती है। जिसके बाद एना और भी ज्यादा ड्रग्स लेने लगती है, पर एक दिन जब वो ड्रग्स लेने जाती है तो कोडी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारने लगती है। जिसके बाद वार्डन को कंपाउंड में आना पड़ता है, पर वार्डन को देखकर एना अपना आपा और भी ज्यादा खो देती है और वार्डन को नुकसान पहुंचाकर खुद को मारने की
कोशिश करती है। जिसके बाद फ्रैंक गुस्से में आकर एना को अंधेरे वाले सेल में बहुत दिनों तक बंद कर देता है, जिससे एना तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। जिसके बाद उसे कई दिनों तक जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां एना के सामने और भी मरीज रहती है जो ड्रग की वजह से तड़प रही होती है। उन्हें देखकर एना को समझ आता है कि वो ड्रग्स लेकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी और इसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी माँ से मिलती है। इस बार एना की माँ उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है, वो कुछ भी करके उसे जेल से बाहर निकलवा कर रहेगी। अपनी माँ से मिलने के बाद जब एना आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। तो एना सीधे फ्रैंक से कहती है कि वो उसके शरीर के साथ जो करना चाहे कर सकता है, बस बदले में वो उसे बाकियों से सेफ रखे। एना की बात सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि ठीक है, वो इस बारे में सोचेगा। पर एना के वापस आते ही कोडी को भी इस बात का पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल गई है और इस बात से नाराज होकर कोडी एना के फेस को काट देती है। जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला और वो जेन के पास जाकर उसे अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों के बारे में बता देती है। जिसके बाद जेन एना से कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। उसकी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है तो उसे अब फ्रैंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जेन से बात करने के बाद एना के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि शायद उसे अब इंसाफ मिलेगा। पर फ्रैंक अपने कैमरे में एना और जेन को देख लेता है और एक कैदी से कहकर जेन को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का करता है। पर जब एना अपने सेल में बैठी हुई होती है तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी ही उसकी बेल की सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर्स उसके बेल के टाइम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तब वो फ्रैंक का सच सबके सामने ले आएगी और सबूत के लिए वो कोडी के पास जाती है और उससे उसका फोन मांगती है। और जब फ्रैंक वापस से एना को अपने ऑफिस में बुलाता है तब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और जब इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक का क्लिप दिखा देती है। जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से वो ऑफिसर्स माफी मांगते हैं कि उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा और एना की बहादुरी के लिए वो ऑफिसर्स उसके बेल को अप्रूव कर देते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।